रविवार के व्रत की विधि। रविवार का व्रत सभी मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाला है, मान सम्मान में वृद्धि तथा शत्रु का क्षय करने वाला है। प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें, पवित्र स्थान को लीप कर सूर्य देव की पूजा करें, शांत चित्त होकर परमात्मा का स्मरण करें, भोजन एक समय ही करें, तेल व नमक युक्त भोजन न करें। भोजन तथा फलाहार सूर्यास्त होने से पहले ही कर लेना चाहिए। यदि भोजन करने से पहले सूर्य छिप जाए तो दूसरे दिन सूर्य के उदय हो जाने पर और सूर्य को अर्घ्य देने के बाद ही भोजन करना चाहिए। और व्रत के अंत में रविवार के व्रत की कथा सुननी चाहिए। रविवार के व्रत की कथा। एक बुढ़िया थी, वह प्रत्येक रविवार को सवेरे ही गोबर से घर को लीपकर स्नान आदि करके और भगवान सूर्य देव की पूजा करती थी। फिर भोजन तैयार कर और सूर्य भगवान को भोग लगाकर स्वयं भोजन करती थी। श्री हरि की कृपा से उसका घर सभी प्रकार के सुख एवं धन्य धान्य से परिपूर्ण था। किसी प्रकार का विघ्न या दुख नहीं था। सब प्रकार से घर में आनंद रहता था। उसकी एक पड़ोसन, जिसके गाय का गोबर वह बुढ़िया रोज लाया करती थी और उस बुढ़िया की संपन्नता से देखकर जलने लगी। वह पड़ोसन विचार करने लगी कि यह बुढ़िया हमेशा मेरी गाय का गोबर ले जाती है, इसलिए अगले दिन से वह अपनी गाय को घर के भीतर बांधने लगी। उस दिन रविवार का दिन था। अब बुढ़िया गाय का गोबर न मिलने के कारण अपना घर न लीप सकी। उस दिन उसने न तो भोजन बनाया और न ही भोग लगाया और न स्वयं ने भोजन किया। इस प्रकार उसने निराहार व्रत किया और रात्रि हो गई। वह भूखी ही सो गई। रात्रि में भगवान ने उसे स्वप्न में दर्शन दिए और भोजन न बनाने तथा भोग न लगाने का कारण पूछा। बुढ़िया माँ ने कहा, उसे गोबर नहीं मिला, इस कारण वह आपका भोग न लगा सकी। तब भगवान ने कहा, हे माता, मैं तुमको ऐसी गाय देता हूँ जो सभी इच्छाएं पूर्ण करती है, क्योंकि तुम हमेशा रविवार को पूरा घर गाय के गोबर से लीपकर भोजन बनाकर मेरा भोग लगाकर ही स्वयं भोजन करती हो। इससे मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। मैं निर्धन को धन और बांझ स्त्रियों को पुत्र देकर उनके दुखों को दूर करता हूँ तथा समय पर मोक्ष देता हूँ। स्वप्न में ऐसा वरदान देकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। सुबह जब वृद्धा की आंखें खुली तो उसने देखा कि आंगन में एक बहुत ही सुंदर गाय और बछड़ा बंधे हुए हैं। गाय और बछड़े को देखकर वह बुढ़िया बहुत ही प्रसन्न हुई और उनको घर के बाहर बांध दिया। वहीं उनके खाने के लिए चारा भी डाल दिया। जबकि उसकी पड़ोसन ने बुढ़िया के घर के बाहर एक बहुत ही सुंदर गाय और बछड़े को बंधा देखा तो द्वेष के कारण उसका हृदय जल उठा। उसने देखा कि गाय सोने का गोबर कर रही है। अब गाय का सोने का गोबर देखकर उसका और भी हृदय जल गया और वह चोरी से उस गोबर को उठा कर ले गई और अपनी गाय का गोबर उसकी जगह पर रख गई। अब वह प्रतिदिन ऐसा ही करती। सीधी सादी बुढ़िया को उसकी इस चालाकी की खबर नहीं थी। सर्वव्यापी भगवान सूर्यदेव ने सोचा कि चालाक पड़ोसन ने के कर्म से बुढ़िया ठगी जा रही है। एक दिन भगवान ने संध्या के समय अपनी माया से बड़े जोर की आंधी चला दी। बुढ़िया ने आंधी के भय से अपनी गाय को घर के भीतर बांध लिया। प्रातःकाल उठकर जब बुढ़िया ने देखा कि गाय ने सोने का गोबर दिया है तो उसके आश्चर्य की सीमा न रही। अब वह प्रतिदिन गाय को घर के भीतर बांधने लगी। पड़ोसन ने देखा कि बुढ़िया गाय को घर के भीतर बांधने लगी है और उसका जो सोने का गोबर उठाने का दाव नहीं चलता, तो वह ईर्ष्या से और जल उठी और अन्य कोई उपाय न देखकर पड़ोसन ने उस देश के राजा की सभा में जाकर शिकायत की।
कि महाराज, मेरे पड़ोस में एक बुढ़िया के पास गाय है जो नित्य सोने का गोबर देती है। आप सोना प्राप्त कर उससे प्रजा का पालन कीजिए। वह बुढ़िया इतने सोने का क्या करेगी। उसकी बात सुनकर राजा ने अपने दूतों को बुढ़िया के घर से गाय को लाने का आदेश दिया। बुढ़िया सुबह भगवान का भोग लगा भोजन ग्रहण करने जा रही थी कि राजा के कर्मचारी गाय को खोलकर ले गए। बुढ़िया बहुत रोई चिल्लाई, किंतु राजा के कर्मचारियों के सामने कोई क्या कहता। उस दिन बुढ़िया ने गाय के वियोग में भोजन न कर सकी और रात भर रो रो कर ईश्वर से गऊ को पुनः पाने के लिए प्रार्थना करती रही। अब राजा गाय को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ, लेकिन अगले दिन सुबह जैसे ही वह उठा तो महल गोबर से भरा हुआ दिखाई देने लगा। राजा देखकर घबरा गया। भगवान ने रात्रि में राजा को सपने में कहा, हे राजा, गाय बुढ़िया को लौटाने में ही तेरा भला है। उसके रविवार के व्रत से प्रसन्न होकर मैंने गाय उसे दी थी और प्रातः सुबह होते ही राजा ने बुढ़िया को महल में बुलाकर बहुत से धन के साथ सम्मान सहित गाय बछड़ा उसे लौटा दिया और अपने कार्य के लिए उसने क्षमा प्रार्थना की। इसके बाद राजा ने उसकी पड़ोसन को बुलाकर उचित दंड दिया। इतना करने के बाद राजा के महल से गंदगी दूर हुई और उसी दिन से राजा ने नगर निवासियों को आदेश दिया कि राज्य की समृद्धि तथा अपनी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए रविवार का व्रत करें। व्रत करने से नगर के लोग सुखी जीवन व्यतीत करने लगे। अब कोई बीमारी तथा प्रकृति का प्रकोप उस नगर पर नहीं होता था। सारी प्रजा सुख से रहने लगी। बोलो सूर्यदेव भगवान की जय।